हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है राजस्थान के मानचित्र को भरना सीखना। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना टॉपिक है दोस्तों मैप ऑफ राजस्थान। मैप ऑफ राजस्थान, ये दोस्तों आज की अपनी वीडियो क्लास है भाई। इस विषय पर राजस्थान के मानचित्र को भरना यदि आप सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको 2-3 वीडियो क्लासें देखनी होगी, क्योंकि एक वीडियो क्लास में दोस्तों मैं सारा मैटर ठीक तरीके से डाल नहीं सकता। इसलिए आपके लिए मैं छोटी छोटी 2-3 वीडियो क्लासें डाल दूंगा, जिसमें राजस्थान के मानचित्र से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको भरना सिखा दूंगा। आज की जो वीडियो क्लास है उसमें दोस्तों राजस्थान के मानचित्र से संबंधित कुछ प्रारंभिक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे दोस्तों, जो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। आइए दोस्तों, जैसे राजस्थान का मानचित्र पढ़ने से पहले एक तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं मैं। आपके पास में खुद के पास में दोस्तों एक राजस्थान का मानचित्र होना चाहिए भाई, और वो मानचित्र भी राजनीतिक होना चाहिए, पॉलिटिकल, जिसके अंदर बॉर्डर रेखाएं बनी होती है। किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर चले जाइए, आप छोटे छोटे राजस्थान के मानचित्र ले लीजिए, वहां पर नक्शे मांग लीजिए, 1-2 रुपए के आसपास वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसे जैसे मैं यहां मानचित्र भरना सिखा रहा हूं आपको, वैसे वैसे आप भी मानचित्र में वो भरना सीखे, ताकि आपके मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी स्थायी हो जाए दोस्तों। जैसे सबसे पहले तो हमें चाहिए दोस्तों राजस्थान का मानचित्र भाई। जैसे मैं यहां बना देता हूं दोस्तों, यह है अपना राजस्थान का मानचित्र, मैप ऑफ राजस्थान। धरती दोहरारी, सुरंगो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का है अपना ये राजस्थान। राजस्थान का जो मानचित्र है वो यदि देखा जाए दोस्तों तो इस प्रकार दिखाई देता है हमें। तो राजस्थान के मानचित्र की जो सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण बात है वह दोस्तों होती है राजस्थान के आकार से संबंधित। राजस्थान के आकार से संबंधित कि राजस्थान का आकार कैसा है। राजस्थान के आकार को यदि देखें आप, तो साधारण सी जो पृष्ठभूमि दिखाई देती है या राजस्थान के आकार का जो सामान्य प्रतिरूप दिखाई देता है वो दोस्तों पतंग के समान दिखाई देता है भाई। और पतंग के समान होने के कारण इसे पतंगाकार राज्य कहते हैं भाई। राजस्थान राज्य का जो आकार है वो पतंग के समान होने के कारण इसे पतंगाकार कहा गया है भाई। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों ये होगी, एक तो आप इसे पतंगाकार नाम दे दीजिए, और नाम के आधार पर आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं। दूसरा आप दे सकते हैं दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, आप यह नाम भी दे सकते हैं। अपने राजस्थान प्रदेश का जो आकार है दोस्तों वो चतुर्भुज के समान है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति के समान है, चतुर्भुज के समान है। लेकिन दोस्तों यह चतुर्भुज, जैसे दोस्तों यदि आप इसे किसी आकृति में बंद करोगे तो ये चतुर्भुज आकृति में बंद हो जाएगा। लेकिन ये चतुर्भुजाकार जो आकृति है वो समकोण की स्थिति नहीं बनाती, वह दोस्तों विषम कोणीय स्थिति बनाती है। इसलिए अपने राजस्थान के आकार को विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताया गया है या पतंगाकार बताया गया है। तो पहला कंटेंट तो दोस्तों यहां से क्लियर हो गया। आपसे एग्जामिनर सवाल पूछे कि राजस्थान का आकार कैसा है, पतंगाकार, या फिर ऑप्शन में आपको दूसरा नाम मिलेगा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है दोस्तों, अब यहां आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य को विषम कोणीय चतुर्भुज का नाम किस भूवैज्ञानिक ने दिया भाई। उसका नाम था दोस्तों टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले नामक व्यक्ति ने राजस्थान को पतंगाकार कहा है, रोम्बस की आकृति का कहा है या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताया है। अब मानचित्र से संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है दोस्तों स्थिति को लेकर।
आपसे सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, राजस्थान की स्थिति कहां है? ये जो राजस्थान प्रदेश है वो कहां स्थित है भाई? पृथ्वी के तो कौन से भाग में है, कौन से गोलार्ध में है, भारत के कौन से भाग में है, अपने एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में है? ठीक है दोस्तों, तीनों बातें मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान की स्थिति दोस्तों यदि अक्षांशों के आधार पर देखा जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध में है भाई। यह पृथ्वी के कौन से भाग में है भाई? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब अपना जो भारत है वह दोस्तों भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग में है, और भूमध्य रेखा के पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। यदि भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है तो स्वाभाविक सी बात है राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान भारत के अंदर ही तो है, भारत राजस्थान के अंदर थोड़ी ना है भाई। आ गई बात समझ में? तो राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपसे सवाल और भी पूछा जा सकता है, दूसरे तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि वास्तविक रूप से राजस्थान पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर बांटे गए हैं। इनके अलावा भी दोस्तों 4 और गोलार्ध होते हैं, जैसे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध हो गया, या उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अपना भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो वास्तविक रूप से राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भाई। पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है भाई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। दो बात तो हो गई है पृथ्वी की सिचुएशन के आधार पर। एक दोस्तों आपसे एशिया महाद्वीप के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप के बारे में बताइए कि राजस्थान एशिया के कौन से भाग में है? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है, यानी दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है भारत। तो राजस्थान भी वही होगा जहां भारत होगा एशिया महाद्वीप की तुलना के संदर्भ में। तो राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है, यानी कि दोस्तों दक्षिणी मध्य एशियाई क्षेत्र में स्थित है अपना राजस्थान। एक सवाल दोस्तों भारत के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि भारत में राजस्थान कहां स्थित है? उत्तरी भारत में है, दक्षिणी भारत में है, पूर्वी भारत में है, या फिर पश्चिमी भारत में है, या इसके अलावा जो 4 उप दिशाएं होती है, जो विकर्णवत दिशाएं होती है, उनके आधार पर भी सवाल पूछा जाता है, और वास्तविक स्थिति वो ही दिशाएं बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं भारत में राजस्थान उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में। यह जानकारी दोस्तों दोबारा देख ले। राजस्थान का आकार पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, और ऐसा TH हैंडल ने कहा है। आकार में तो आपको यह जानकारी ध्यान में रखनी है। राजस्थान की स्थिति के बारे में सवाल पूछे तो आपको बताना है राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वास्तविक रूप से राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है या दक्षिणी भाग में स्थित है, और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है भाई। कौन सा राज्य? राजस्थान। यहां तक क्लियर है बात? तो दोस्तों यदि आपके ये जानकारी यहां तक क्लियर है तो ऐसे मान लीजिए आपके ये 2 कंटेंट राजस्थान के मानचित्र के मामले में क्लियर हो चुके हैं। एक तो राजस्थान का आकार और एक राजस्थान की स्थिति। अब आइए दोस्तों आगे की ओर। एक सवाल पूछा जाएगा दोस्तों आपसे राजस्थान के विस्तार के बारे में। राजस्थान के दोस्तों विस्तार से भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है। यह जानकारी दोस्तों आपको डायरेक्शन के माध्यम से पूछी जाएगी भाई। ये जो 4 महत्वपूर्ण दिशाएं होती हैं उनके माध्यम से दोस्तों यह सवाल पूछा जाएगा। एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई? यहां वाला, ये वाला जो स्थान है ना दोस्तों, ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। ठीक है। एक सवाल दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी बिंदु से पूछ लेता है, तो ये जो स्थान होगा ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु हो जाएगा भाई। यहां राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, यहां राजस्थान का उत्तरी बिंदु, और यहां दोस्तों राजस्थान का ईस्ट भाग। ये वाला जो भाग है ना,
ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु हो जाएगा, और यहां हो जाएगा दोस्तों राजस्थान का वेस्ट भाग, यानी राजस्थान का पश्चिमी भाग, जो दोस्तों अपने को यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 4 स्थान दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु तो कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। यानी इनमें बताना क्या है, इनमें दोस्तों राजस्थान के जो अंतिम छोरों के ऊपर जो गांव स्थित है ना, उनके नाम आपको बताने हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है ना दोस्तों, इस उत्तरी बिंदु का नाम है भाई कोणा गांव। इस उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, कोणा गांव। आपको मानचित्र में साथ साथ भर लेना है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव है। ठीक है भाई। दूसरा सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ये उत्तरी बिंदु कोणा गांव राजस्थान के कौन से जिले में है भाई, या डायरेक्ट जिले के बारे में भी सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि राजस्थान के उत्तरी जिले का नाम बताओ। तो राजस्थान का ये कोणा गांव दोस्तों गंगानगर जिले में है भाई। कौन से जिले में है, गंगानगर जिले में। तो आपका ये गंगानगर जिला राजस्थान का उत्तरी जिला भी बन जाएगा भाई। ठीक है, अब आ जाइए दक्षिण में। राजस्थान का दक्षिणी स्थान बताइए भाई। राजस्थान का दक्षिणी स्थान जिस गांव का नाम है उसका नाम है दोस्तों बोरकुंड। उस गांव का क्या नाम है भाई, बोरकुंड गांव। ये राजस्थान का दक्षिणी गांव है। जैसे आपसे राजस्थान के उत्तरी जिले गंगानगर के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, वैसे ही दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी जिले के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान के दक्षिणी जिले का नाम बताइए। राजस्थान के दक्षिणी जिले का नाम है भाई बांसवाड़ा। राजस्थान के दक्षिणी जिले का क्या नाम है, बांसवाड़ा, जो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। और इस बांसवाड़ा जिले में स्थित है बोरकुंड गांव, और गंगानगर में स्थित है कोणा गांव, जो राजस्थान का उत्तर और दक्षिण का अंतिम विस्तार बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों राजस्थान का पूर्वी भाग भाई। राजस्थान का ये जो पूर्वी बिंदु है ना दोस्तों, इस पूर्वी बिंदु का नाम है सिलोन गांव। क्या नाम है भाई इसका, सिलोन गांव, जो राजस्थान के धौलपुर जिले में है भाई। जो राजस्थान के कौन से जिले में है, धौलपुर जिले में। सिलोन राजस्थान का पूर्वी गांव है, धौलपुर राजस्थान का पूर्वी जिला है। ऐसे ही दोस्तों पश्चिमी स्थान का भी आप ध्यान रखना। राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है या जो पश्चिमी गांव है उसका नाम है दोस्तों कटरा गांव। राजस्थान के इस पश्चिमी गांव का क्या नाम है, कटरा गांव। और ये जो कटरा गांव है यह दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में है भाई। राजस्थान के कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में। तो यहां से भी दोस्तों 2 सवाल बन जाएंगे। राजस्थान का पश्चिमी गांव तो हो जाएगा कटरा गांव, और राजस्थान का पश्चिमी जिला हो जाएगा जैसलमेर। एक बार दोस्तों ये चारों महत्वपूर्ण बिंदु मेरे साथ दोबारा रिविजनल देख लीजिए कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार कौन कौन सा है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु या उत्तरी गांव कोणा गांव है, जो गंगानगर जिले में है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा जिले में है। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर जिले में है। और राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलोन गांव धौलपुर जिले में है। यहां दोस्तों गांव और जिले की जानकारी तो अपने को मिल गई। आपसे दोस्तों तहसील के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान की उत्तरी तहसील कौन सी है, दक्षिणी तहसील कौन सी है, पूर्वी तहसील कौन सी है और पश्चिमी तहसील कौन सी है। बता देता हूं आपको। राजस्थान की उत्तरी तहसील दोस्तों गंगानगरी है। गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील यह राजस्थान की उत्तरी तहसील है। और जो राजस्थान की दक्षिणी तहसील है जिसके अंदर बोरकुंड गांव है, उस तहसील का नाम है कुशलगढ़। क्या नाम है भाई, कुशलगढ़। तो राजस्थान की उत्तरी तहसील तो हो जाएगी गंगानगर, दक्षिणी तहसील हो जाएगी कुशलगढ़, और राजस्थान की पूर्वी तहसील हो जाएगी राजाखेड़ा तहसील। अर्थात धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के अंदर सिलोन गांव है। आ गई बात समझ में। ऐसे ही दोस्तों राजस्थान की पश्चिमी तहसील के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पश्चिमी तहसील का नाम बताओ। सम नाम है दोस्तों उस तहसील का। यहां लिख देता हूं, सम तहसील के बारे में आप जानकारी जरूर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सम स्थान ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, और इसी सम तहसील में स्थित है ये कटरा गांव, जो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव,
राजस्थान की पश्चिमी तहसील सम तहसील। राजस्थान का पश्चिमी जिला जैसलमेर जिला। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। इस सम तहसील के बारे में दो जानकारी आप जरूर ध्यान रखना। यहां राजस्थान में जो वर्षा होती है ना वो दोस्तों सबसे कम होती है। सवाल पूछ ले, राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां होती है? सम तहसील में। और राजस्थान में सबसे कम वनस्पति भी कहां मिलती है भाई? सबसे कम वनस्पति भी कहां मिलती है? सम तहसील में। जैसलमेर जिले की इस सम तहसील को वर्षा रहित और वनस्पति रहित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया दोस्तों विस्तार में उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिले, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तहसीलें। ठीक है। एक दोस्तों आपसे सवाल यह भी पूछा जाएगा भाई कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है दोस्तों 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। ठीक है। ऐसे ही आपसे दोस्तों सवाल यहां से भी पूछा जाएगा, राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई बताइए भाई। यहां कटरा गांव से लेकर सिलोन गांव तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? यहां दोस्तों राजस्थान की लंबाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो कितनी है? 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। इस प्रकार आज की वीडियो क्लास में मैंने आपको ये तीन महत्वपूर्ण कंटेंट बताए हैं। राजस्थान का आकार कैसा है, राजस्थान की स्थिति कहां है और राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक है। दोबारा रिवीजन देख लीजिए, पूरे मैटर को दोस्तों केवल 2 मिनट में क्लियर करवा दूंगा। राजस्थान का मैप पढ़ रहे हैं, राजस्थान के मैप से संबंधित ये पहली वीडियो क्लास है। इसमें राजस्थान का आकार है पतंग के समान, इसलिए इसे पतंगाकार राज्य कहते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान का पतंगाकार जिला टोंक है। राजस्थान के आकार को विषम कोणीय चतुर्भुज के समान भी बताया गया है और राजस्थान के आकार को पतंग के समान, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या रोम्बस के समान टी.एच. हेंडले नामक विद्वान ने बताया है। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। यदि पृथ्वी में वास्तविक रूप से स्थिति देखी जाए तो राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है या दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है राजस्थान। और यदि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वह कोणा गांव गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील में है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंड गांव है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील में सिलोन गांव है। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर जिले की सम तहसील में है। सम तहसील राजस्थान में वर्षा रहित और वनस्पति रहित तहसील है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व का विस्तार 869 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो क्लास आपके ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, राजस्थान के मानचित्र से संबंधित और जानकारी अपन अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई यह जानकारी पसंद आई है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।